नमस्ते। मैं सुनीता अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से। आज आई सन्नू की छुट्टी थी स्कूल की, गए नहीं और खेलने गए समय। और बताइए आप सब कैसे हैं। मेरे नए ब्लॉग में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखना। मेरी स्टोरी, मेरी कहानी जो भी हो, इतने संसार गति वाली है। परिवार में क्या बीतती है, क्या होती है, क्या जाती है, यही सब है। जैसे इंसान के ऊपर जो जो घटना घटी होती है, तो पहले के लोग में टाइपिंग से एक कागज़ के पन्ना पे लिख के इंसान करते थे। अब तो मोबाइल हो गया है, चैनल हो गए यूट्यूब जैसे, फेसबुक, ये सब इंसान चलाने लगे। जिसकी नसीब है वो चलने लगा। पता नहीं मेरे बच्चों की नसीब कब होगा। मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी चैनल चले तो कम से कम मैं अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे सकूँ। नहीं तो आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। क्योंकि जब से इनके पापा गए हैं तब से मैं हर परख पे इंसान को पहचानते गई। वो थे तो इंसान क्या था, वो नहीं है तो वही इंसान का चेहरा बहुत साफ साफ दिखता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि कैसे निभा पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी बच्चों का परवरिश। हिम्मत तो जुटाई हूँ, आगे भगवान पे छोड़ दी हूँ। बिगाड़ा उन्होंने है, बनाए वो ही बनाएंगे मेरे बच्चों की भविष्य। मेरा तो कर्म करने का है, जो मैं कर्म कर रही हूँ। ये परिवार में देखती हूँ कि बहुत कुछ ऊंच नीच चलती रहती है, आती जाती रहती है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आज वो रहते थे ना तो शादी दिन देखना भी नहीं पड़ता था। सबकी चेहरा अलग अलग रुख में देखने पड़ता है। जैसे लगता है कि कोई एहसान कर रहे हो मेरे बच्चों पे, मुझ पे। और वही रहते थे, सब करते थे, देखते थे सबको, तो मैंने कभी नहीं जतवाई। आज मुझे मेरे बच्चों को जताया जा रहा है कि मैं खाना दे रहा हूँ, कपड़ा दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ। एक एहसान कर रहे हैं। इंसान किसी को देते हैं ना, किसी की मदद करते ना, तो किसी को कहते नहीं हैं। तो देना करना सब विदित होता है। भगवान भी कहते हैं किसी को गिलास पानी दो या भोजन खिलाओ, तो आप 4 इंसान में बांट दोगे कि मैं उस इंसान को खाना पानी दिया, तो आपका देना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इनके पापा ने भी बहुत किया और मैंने भी जो हिसाब से मुझे कर बन सका मैंने भी। लेकिन आज ले मैंने भी किसी को कभी ये नहीं कहा कि हाँ मैंने कुछ किया है। मैं तो बोलती मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। मैं जो की हूँ अपना कर्म बनाई हूँ और कर्म के अनुसार मैं चलती हूँ। तो कर्म के हिसाब से शायद मेरी कर्म में किस्मत ख़राब थी कि आज वो नहीं है। मुझे इतनी परिस्थिति से गुजरने पड़ता है, दुनिया की बात सुनने पड़ती है। कितना भी बेहतर करे, अच्छा करे, तो इंसान उसमें गलतियाँ निकाल देते हैं। तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चों की भविष्य बनाने का बस जो रास्ते पे मैं कहीं चल रही हूँ वो रास्ते मेरा सक्सेस हो। बस मैं आप लोग से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे बच्चों के लिए इतना ही करना कि भगवान का दूसरा रूप बन के मेरे बच्चों को मदद करना। क्योंकि मैं इन लोग की भविष्य के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और पता नहीं, मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर। सिर्फ कोशिश मैंने शुरू की हूँ और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मैं ससुराल में रह के भी सोचो तो सुखी का कमी है, दुखा जाता है। क्योंकि हर परख में मुझे एक ताना महना, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोले पब्लिक ने,
जब ये नहीं थे तो मुझे क्या क्या बोलते थे, रहेंगी कि चली जाएंगी, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ सुनने पड़ा। कम से कम ये सब भी पहनती थी ना उसके लेके कि जिनके आदमी नहीं रहते तो ये सब पहनने का नहीं। मैं बहुत टेंशन से गुजरी हूँ। 1 साल का दिन गुजर गया, उनके पापा नहीं हैं। मैं हिम्मत जुटा नहीं पाती थी, लेकिन दुनिया मुझे इतनी हिम्मतदार बना दी है ना सबकी। जो जो इंसान ने सबने बोला वो हिसाब से मैं उठ के खड़ी हो गई। बोले मेरे लिए कोई नहीं है, क्या भगवान भी नहीं है? इंसान तो कर रहे हैं, भगवान क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? फिर शायद भगवान भी ये संतुष्ट करने लगे, ये भगवान और मेरे बच्चों का मदद करिए प्लीज़। यही प्रार्थना है आप लोग से, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाइए, लाइक आगे हमें बढ़ाइए।